Hi students, so we are going to solve this question of magnetic field today, and this question is based on you can say Biot-Savart law or Ampere-Circuit law. The question करते हैं इसको. A large number of infinite long wires, each carrying current I naught, are kept along z-axis. Then the value of magnetic field at point P कितना होगा at a distance x. तो इनको फाइंड करना है कि x पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करने वाला हूँ और आप दोनों समझना कि दोनों कैसे कैसे कर सकते हैं. तो मैं इस वायर को तो पहले सीधी ड्रॉ करता हूँ कि इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ऐसे. ठीक. और इसमें बहुत सारी ये वायर्स हैं. इसमें करंट है अंदर की तरफ. सो पहले मैं करता हूँ उसको इंडिकेट करके, फिर मैं करूँगा डायरेक्ट. सो मान लेते हैं कि भाई हमको यहाँ फील्ड निकालनी है x2. सो हम यहाँ पे बहुत सारी वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो हमें सबका तो निकाल सकते नहीं है, तो हम किसी सेगमेंट की वजह से निकालते हैं. तो लेट करते हैं कि भाई यहाँ से आप इसको मान लें कि आर मान लेते हैं कि भाई आर दूर एक सेगमेंट मान लिया जाए डी आर, और इसमें जितने लूप्स होंगे उसकी वजह से निकालते हैं. इसमें जितने करंट होंगे, तो ये अगर यहाँ पे निकाला जाए तो ये वायर तो इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा सब क्रॉस है. तो अगर आप इस क्रॉस पे मतलब थंब रख के अगर कर्ल करें तो आपको फील्ड यहाँ कुछ ऐसी मिलेगी. ठीक है. दैट मीन्स कि इनकी वजह से फील्ड ये डीबी होगी. तो डीबी को निकाला जाए तो डीबी निकल के आएगा ये इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट, जितना इसमें करंट है डी आई बोल देता हूँ, इसमें कितना करंट है, क्योंकि हो सकता है एक वायर हो उसके अंदर दो वायर हो, पता नहीं कितनी वायर है. म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर होता है. आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये आर. ठीक. ये फील्ड होगी हमारे पास. और अगर इसके कंपोनेंट करें तो मान लेते हैं कि भाई ये कंपोनेंट हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है. सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू डी वी कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू डी वी साइन थीटा. तो ये दो हमारे पास आ गए फील्ड. अच्छा, अगर मैं सेम सेगमेंट एक यहाँ लूँ, कि मैं अब बात करूँ अगर इसकी इधर से लूँ, तो अगर ये क्रॉस है तो यहाँ अगर लूंगा तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ फील्ड नीचे की तरफ आएगी इसकी वजह से. हम रख के कर्ल करते हैं तो उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये और एक ये. तो देख सकते हैं कि जो ये कंपोनेंट है ये ऐड हो रहे हैं लेफ्ट वाले की वजह से भी और राइट वाले की वजह से भी. लेकिन जो ये कंपोनेंट वर्टिकल वाले हैं, ये वाले, ये ऊपर था इसमें और यहाँ पे नीचे आ गया लेफ्ट की वजह से, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे. दैट मीन्स कि जो फील्ड होगी वो खाली इसमें एक्स एक्स में होगी. तो हम बोल सकते हैं कि भाई फील्ड की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू ओनली डी वी कॉस थीटा की वजह से होगी नेट फील्ड होगी. सो डी वी को बोलता हूँ मैं म्यू नॉट, डी आई को पुट कर देता हूँ. डी आई इक्वल टू मानता हूँ मैं कुछ कितना करंट होगा उसमें. सो दिस इज इक्वल टू लेट सपोज कि हमको यहाँ मान लेते हैं कि करंट तो लीनियरली वेरी कर रहा होगा. तो हम बोलते हैं कि भाई इस सेगमेंट में इसकी लेंथ अगर डी आर है तो इसमें जो करंट होगा, अगर मैं जे मान लूँ एक लीनियर करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी, तो बोल सकता हूँ कि भाई जे इक्वल टू कुछ डी आई अपॉन डी आर हो जाएगा. सो जे इंटू डी आर बोल सकते हैं इसको कि इस सेगमेंट में इतना करंट होगा. ठीक है. तो पुट कर देता हूँ जे इंटू डी आर. जे कॉन्स्टेंट है, जे इज कॉन्स्टेंट पूरे सेगमेंट के लिए बिकॉज सब में स्पेसिंग इक्वल है. तो हमने एक्चुअली करंट पर यूनिट लेंथ सेम किया है कि करंट पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम रहने वाला है. तो इसलिए हमने यहाँ पे जे एक नई टर्म यूज करी इंटू 2 पाई और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एक्स अपॉन फिर से ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई 2 पाई इंटू एक्स तो कॉन्स्टेंट ही है जिस पॉइंट पे निकालना हमको पता ही है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. वेरी यहाँ पे आर कर रहा है, ये नहीं पता कि किसकी वजह से निकलना है. तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स बाई 2 पाई 1/x टेन इनवर्स आर बाई एक्स. तो इससे एक्स एक्स कट गया. दिस इज इक्वल टू निकल के आए म्यू नॉट जे बाई 2 पाई
टेन इनवर्स आर बाय एक्स। अब आर की लिमिट क्या होगी, आर की लिमिट हो जाएगी इस तरफ बहुत दूर तक है और इस तरफ भी बहुत दूर तक है, तो दिस इज इक्वल टू बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इसे पुट करेंगे म्यू नॉट जे बाई टू पाई, तो दिस को पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू, तो ये पाई आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई टू आ गया। तो मतलब फील्ड की वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो हमने इंडिकेट किया बहुत लेंदी किया, कि हम यहाँ पे सिंपली एम्पेयर्स लॉ यूज करें। एम्पेयर लॉ क्या बोलता है कि भाई सेगमेंट अगर है ये, तो अगर आपने इस तरफ फील्ड निकाला किसी पॉइंट पे तो फील्ड ऐसे आ रहा है, अगर आप यहाँ निकालोगे तो फील्ड यहाँ ऐसे मिलेगा आपको। तो मैं एक एम्पेयर लूप ड्रॉ कर लेता हूँ। एम्पेयर लूप ड्रॉ से होता है कि जो आपने लूप माना है वो तो या तो फील्ड के पैरेलल हो या फील्ड के वो परपेंडिकुलर हो, यहाँ परपेंडिकुलर है। अब मैं निकालता हूँ बी डॉट डी एल पूरे लूप से। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कुछ एल। सो अगर मैं इसकी वजह से देखूं, बी कांस्टेंट है हर तरफ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से आ जाएगा बी एल कॉस जीरो, इसकी वजह से भी आ जाएगा बी एल कॉस जीरो, और इसकी वजह से देखें तो एल इसका ये रहा और बी तो सामने की तरफ ही है, एल ये रहा, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। सो बी एल कॉस 90 हो जाएगा, यहाँ भी कॉस 90, सो ये टर्म तो जीरो हो गई। सो बी डॉट निकल निकल के आए टू बी एल। सो दिस इज मस्ट बी इक्वल टू टू बी एल, हमें पता है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है जितना अंदर करंट है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई आई जो होगा, फिर से बोल देते हैं इस तरीके से कि भाई वो जे इंटू कुछ एल होगा, तो एल से एल कट गया, सो बी इक्वल निकल के आया म्यू नॉट जे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन एक्सियोमा का क्वेश्चन है, उसमें एक साइड में भी सवाल है, ऐसे एग्जांपल सॉल्व भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स सो मच।